जिंदगी सबके लिए हमेशा एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए जिंदगी को जीना बहुत आसान होता है और कुछ लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वैम्पायर्स की दुनिया के अंदर हर वैम्पायर इसी बारे में बात कर रहा था कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा। वैम्पायर्स के जो बड़े लोग होते हैं वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि जो भी इंसान सबसे पहले अपने पार्टनर से मिलेगा यकीनन वही नया लॉर्ड बनेगा वैम्पायर्स का। दूसरी तरफ मीतो की जिंदगी के अंदर उथल पुथल मच चुकी होती है। उसको उसका मैनेजर उसकी जॉब से निकाल देता है। वो उसे कहता है कि कल वो काम करने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर ही सो गया था और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसी तरह रेस्टोरेंट के अंदर जो फीमेल कस्टमर्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीतो से ऑर्डर करना पसंद करती हैं और जो हमारे मेल कस्टमर्स हैं वो इस वजह से बहुत ज्यादा मायूस हैं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता ऑर्डर करने का। मीतो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका मैनेजर कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, तुम इसकी वजह से कहीं पे भी अच्छी नौकरी तलाश कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। सबकी जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है लेकिन मीतो बहुत ज्यादा मायूस होता है कि अचानक से कुछ स्कूल की लड़कियां पास से गुजरी होती हैं और वो मीतो को देख के खुश हो जाती है। मीतो उनकी तरफ देखता है तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन मीतो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो एक जगह पे बैठ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है कि जिस दिन से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसके पेरेंट्स की डेथ घर में आग लगने की वजह से हुई थी लेकिन किसी को भी घर में आग लगने की वजह नहीं मालूम हुई। उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल के ऊपर भी लोग सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे थे कि मीतो को कौन संभालेगा। कोई भी मीतो को संभालने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मीतो के पास बहुत खूबसूरत चेहरा है। सब लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इवन के जिस रिलेटिव ने मीतो को अब तक संभाला होता है वो भी मीतो को अपने घर से निकाल देती है और वो कहते हैं कि अब उसे खुद ही जीना होगा अपने इस खूबसूरत चेहरे के साथ। मीतो बहुत जगह पे जॉब के लिए भी अप्लाई करता है लेकिन कोई भी उसको उसकी डेलिकेट बॉडी और खूबसूरत चेहरे की वजह से अपने काम के ऊपर नहीं रखता। आखिरकार उसको एक नूडल्स की शॉप के ऊपर काम मिलता है लेकिन आज वो वहां से भी निकाल दिया जा चुका होता है। मीतो अभी भी होपफुल होता है और वो सोचता है कि वो एक नई जगह पे अप्लाई करेगा और जॉब हासिल कर लेगा। कि दूसरी तरफ किसी कोने के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत खूबसूरत वेटर्स गर्ल्स को सर्व कर रहे होते हैं कि अचानक से उनमें से एक लड़का बाहर देखता है और बाहर बारिश हो रही होती है। मीतो भी बारिश के अंदर इधर उधर चेयर तलाश कर रहा होता है लेकिन अचानक से वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुक जाता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने काफी देर से खाना नहीं खाया होता और वो चक्कर खा के उस रेस्टोरेंट के अंदर गिर जाता है। उससे एक वॉश भी टूट जाता है। जब वो उस वॉश को क्लीन कर रहा होता है कि अचानक उसके हाथ के ऊपर एक चोट लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। कि रुका उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि चलो आओ मेरे साथ अंदर कमरे में चलो, मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर पट्टी बांध देता हूँ। अब वो लोग कमरे के अंदर चले जाते हैं कि अचानक से रुका उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली चाटना शुरू कर देता है। कि एकदम से वो कहता है कि बहुत ही गंदा जायका था तुम्हारे खून का, बिल्कुल किसी सड़े हुए टमाटर की जैसे। मीतो से कहता है कि मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था कि मेरी उंगली चाटो। वो दोनों थोड़ा सा लड़ते हैं और रुका उसको वहां से निकाल देता है। अब मीतो वहां से चल पड़ता है कि अचानक से वहां पे कोमोरी आता है जो कि रुका का बटलर होता है और वो उसे कहता है काफी अरसे के बाद आज पहली बार खून पीकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तो रुका उसे कहता है कि खून का जायका बिल्कुल भी मजे का नहीं था। तो कोमोरी उसे कहता है कि तुम्हें फटाफट से अपना पार्टनर सिलेक्ट करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा ताकि तुम अपने मकसद तक पहुंच सको। कि अचानक से कोमोरी की आंखें बदल जाती हैं और रुका को पता चल जाता है कि ये उसके फाउंडर हैं यानी मौजूदा वैम्पायर लॉर्ड। तो रुका से कहते हैं कि शायद जिस इंसान का खून तुमने पिया है उसको मोहब्बत का एहसास ना हो, उसे ये ना पता हो कि चाहे जाना किसे कहते हैं। वो उसे मजीद ये कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम इंसानी दुनिया में क्यों आए हो, ताकि तुम इंसानों के साथ फैमिलियर हो सको और अपना पार्टनर सिलेक्ट करके नेक्स्ट वैम्पायर लॉर्ड बन सको। कि अचानक से पीछे से ताकरा आ जाता है और वो रुका को आवाज देता है और रुका वहां से चला जाता है। रुका ताकरा से स्ट्रॉबेरी जूस मांगता है और कोमोरी की बातें सोच रहा था। वो मीतो के बारे में भी सोच रहा था कि दूसरी तरफ मीतो सड़क के ऊपर भाग रहा था और बारिश हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा मायूस होता है कि वो ब्रिज के ऊपर से जब गुजर रहा था तो वो सोचता है कि क्या अगर मैं मर जाऊंगा तो कोई मेरे बारे में सोचेगा, कोई मुझे तलाश करने की कोशिश करेगा। वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन अचानक से उसका मन बदल जाता है। वो वापस जब सड़क के ऊपर जाने की कोशिश करता है उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाला होता है लेकिन उसी वक्त वो ख्वाहिश करता है कि काश वो बच जाए। और अचानक से रुका वहां पे पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। रुका मीतो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो मीतो दिल के अंदर सोच रहा था कि पहली बार किसी ने उससे पूछा है कि क्या वो ठीक है। रुका उसको कहता है कि अब हिलना जुलना मत, और वो उसकी गर्दन के ऊपर बाइट करके उसका खून पीना शुरू कर देता है। मीतो को वैसे तो डरना चाहिए लेकिन मीतो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसका एहसास किया होता है। अब वो उसे उठाकर सड़क के ऊपर पटक देता है और वो उसे कहता है कि आखिर वो अपनी जान क्यों लेना चाहता था। तो मीतो से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है इसलिए मैं खुद को खत्म करना चाहता था। लेकिन रुका उसे कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी जरूरत हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ट्रेल बन जाओ यानी मेरे गुलाम बन जाओ। और मीतो सोचता है कि वैम्पायर्स तो मॉन्स्टर्स होते हैं फेरी टेल्स के अंदर लेकिन इससे तो मेरी जान बताइए। कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है और रुका सोचता है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो उसको उठा के अपने साथ लेके जा रहा था कि अचानक से मीतो की आंख खुल जाती है। रुका एक बार फिर से उसका खून पीना शुरू कर देता है। मीतो की जब आंख खुलती है तो उसके पास रुका की बिल्ली होती है। मीतो रुका से पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो रुका उसे बताता है कि ये एक हॉस्टल है जहाँ पे वो पढ़ता है। रुका मीतो से कहता है कि उठो नहाओ और यहाँ से जा सकते हो तुम। लेकिन मीतो से कहता है कि मैं तो तुम्हारा थ्रेल बनने के बारे में सोच रहा था। तो रुका से कहता है कि मैं भी काफी देर से तुम जैसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसका दिल बिल्कुल प्योर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर सकते हो। लेकिन मीतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा थ्रेल बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन वो उसको उठाकर वॉशरूम के अंदर फेंक देता है और वो उसे कहता है कि फटाफट नहाने के बाद तुम यहाँ से दफा हो सकते हो कि तुम्हारा खून बहुत गंदा है जायके के अंदर, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा और जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मोहब्बत करना किसे कहते हैं तो शायद तुम्हारा खून अच्छा टेस्ट करेगा। मीतो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा थ्रेल बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रुका उससे एक बार फिर से पूछता है कि क्या वो श्योर है इस बात को लेकर। मीतो कहता है कि हाँ। तो वो दरवाजा खोलता है और
वो उसकी गाल के ऊपर हाथ रख के उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा ताकि तुम्हारा खून पहले से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करे। कि मीतो फटाफट से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है और वो कहता है कि मैं नहाना चाहता हूँ। तो रिका उसे पूछता है कि अगर कोई और बात है तो तुम वो भी मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मीतो उससे कुछ भी नहीं पूछता। इसीलिए रिका उसे बताता है कि वो लड़कियों का खून नहीं पी सकता क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। कि मीतो कपड़े चेंज कर रहा था और वो हकीकत के अंदर एक लड़की होता है। जब एक लड़की को एक मर्द मोहब्बत करता है तो उसके खून का जायका बहुत जबरदस्त हो जाता है। जब मीतो की आंख खुलती है तो उसके पास रिका की फिर से बिल्ली होती है। वो अचानक से डर जाता है क्योंकि रिका भी बेड के ऊपर ही होता है। तो मीतो से पूछता है कि आखिर वो वहां पे क्या कर रहा था। तो रिका उसे कहता है कि वो उससे मोहब्बत करना चाहता है ताकि उसका खून का जायका जल्दी से अच्छा हो जाए। मीतो पड़ा हुआ सोच रहा था कि अब उसने ये खुद फैसला किया था, अब उसे हर रोज इस इंसान को बर्दाश्त करना होगा। कि अचानक से रिका उसको पकड़ के बेड के ऊपर खींच लेता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। मीतो से पूछता है कि क्या सुबह सुबह खून पीना जरूरी था, अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो उसकी गर्दन सुराखों के साथ भर जाएगी। लेकिन रिका फटाफट से उसके वुंड्स को हील कर देता है। कि अचानक से वहां पे एक बैट आता है जो कि कोमोरी के अंदर चेंज हो जाता है। वो रिका को उसके कपड़े देता है और वो मीतो को भी कपड़े देता है। अब वो लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। चल रहा था वो सोच रहा था कि आज तक लड़कों के जैसा गेटअप करना उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहा है, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कि अचानक से रिका उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लास के सब लड़के बहुत अच्छे हैं। अब वो लोग क्लास का दरवाजा खोलते हैं तो सब लोग उनकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। रिका उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है और वो टेबल के ऊपर जाके सबको अपना नाम बताता है और इंट्रोडक्शन देता है। सब लोग उसकी तरफ घिरे होते हैं कि अचानक से ताकरा उसको पहचान लेता है और वो उसे कहता है कि तुम कल वाले वही लड़के हो ना जो रेस्टोरेंट पे भी गए थे। सब बातें करना शुरू कर देता है कि बाकी सब लड़के भी मीतो के पास आकर उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। रिका भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अचानक से वहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम रैन होता है, जो की तरफ अजीब नजरों से देखता है और मीतो को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। स्कूल में पढ़ने के बाद मीतो की हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है। रिका उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो जॉब करना चाहेगा। तो मीतो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब वो लोग कोमोरी के रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे कोमोरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग कपड़े चेंज करने के लिए जब कमरे के अंदर जाते हैं तो रिका कपड़े चेंज कर रहा होता है, लेकिन मीतो को शर्म आ रही होती है क्योंकि मीतो तो असल के अंदर एक लड़की होता है। रिका उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है लेकिन मीतो उसको कमरे से बाहर धक्का दे देता है। वो कहता है कि मैं खुद कपड़े चेंज कर लूंगा। वो कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो ताकरा के साथ खड़े होकर वो बातें करना शुरू कर देता है कि जूरी गुजरता है। ताकरा जूरी को मीतो की मदद करने के लिए कहता है लेकिन जूरी वहां से खामोशी से गुजर जाता है। कि अचानक से मीतो की नजर रुका के ऊपर जाती है जो कि लड़कियों से घिरा हुआ होता है। सब लड़कियां रिको की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती हैं और रिका भी इंजॉय कर रहा होता है। कि मीतो को थोड़ा सा अजीब लगता है कि रिका मीतो को काम कहता है और वो चीजें लेने के लिए स्टोर रूम में चला जाता है। जूरी भी वहां पे आता है और वो मीतो से कहता है कि तुम्हारा क्या सीक्रेट है, तुम क्या छुपा रहे हो उन सबसे। जो डर के हमारे पीछे चलना शुरू हो जाता है कि ऊपर पड़ी हुई चीजें अचानक से मीतो के ऊपर गिरने वाली होती हैं, लेकिन रिका वहां पे आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। ताकारा भी वहां पे पहुंच जाता है लेकिन मीतो रिका को वहां से लेके चला जाता है। अब वो लोग हॉस्टल वापस चले जाते हैं जहाँ पे जाके मीतो रिका से कहता है कि उसे अपने वुंड्स हील कर लेने चाहिए, लेकिन रिका से कहता है कि जैसे ही वो उसका खून पिएगा उसके वुंड्स हील हो जाएंगे। मीतो बेड के ऊपर लेट जाता है और वो उसे कहता है कि फटाफट से मेरा खून पियो। रिका उसका खून पीता है और उसके वुंड्स वाकई में हील हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो रिका से कहता है कि काश उसका खून भी किसी लड़की की तरह डिलीशियस होता तो उसको बहुत सुकून मिलता उसका खून पीने के बाद। वो रोना शुरू कर देता है लेकिन रिका उसकी आंसू साफ करता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे किसी लड़की की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। वो उसे एक नेकलेस भी देता है जो कि इस चीज को शो करेगा कि उसका खून कितना स्वीट हो गया है। तो मीतो रिका से पूछता है कि आखिर वो किसी लड़की का खून क्यों नहीं पी सकता। कि अचानक से वहां पे कोमोरी आ जाता है और वो उसे बताता है रिका का सीक्रेट। वो उसे रिका की चीजें दिखाता है जो कि कार्टून से रिलेटेड होती हैं। रिका को कार्टून गर्ल्स बहुत पसंद होती हैं। मीतो ने गौर से देख रहा होता है और रिका भी उठकर उन कार्टून गर्ल्स की तारीफें करना शुरू कर देता है। कि मीतो को हंसी आ जाती है और वो रोक नहीं पाता। रिका उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें हंसी किस बात के ऊपर आ रही है, और वो दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि रिका बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का उसने सोचा था। अब मीतो बहुत खुशी खुशी अपने नूडल्स एंजॉय कर रहा था कि अचानक से वहां पे ताकरा और जूरी आ जाते हैं। ताकरा से पूछता है कि क्या रिका पहले से ठीक है। तो मीतो सोचता है कि रिका तो अपने पसंदीदा कार्टून देख रहा था और बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो उन्हें कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। ताकरा वहां से अपना खाना लेने के लिए चला जाता है कि जूरी खड़ा हुआ है। जूरी मीतो से सॉरी करता है और मीतो से कहता है कि मेरा वाकई में एक सीक्रेट है लेकिन वो तुम लोगों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जूरी खुश हो जाता है। कि अचानक से वहां पे ताकरा आ जाता है और वो बातें करना शुरू कर देते हैं। कि अचानक से मीतो खिड़की के अंदर जाके बाहर देखता है जहाँ पे रैन आ रहा होता है। कि ताकरा उसको कहता है कि तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइट करता है। कि अचानक से जब मीतो अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर रैन के ऊपर जाती है जो कि कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। रैन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो दोनों साइड पे चले जाते हैं। अब रैन नीचे बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ना कि रिका एक वैम्पायर है और तुम उसके साथ कमरा शेयर कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं हो कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कि अचानक से वहां पे रिका आ जाता है और वो रैन से कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करनी चाहिए, मीतो को इस तरफ में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। और रैन वहां से चला जाता है। रिका मीतो का फिर से खून पीने की कोशिश करता है लेकिन मीतो से मना करता है। वो कहता है कि अगर हमें यहाँ पे किसी ने ऐसा करता देख लिया तो मसला हो जाएगा। तो रिका सोचता है कि हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि मैजिकल गर्ल्स भी अपना मैजिक किसी के सामने नहीं करती। लेकिन मीतो को उसकी इस बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो वाकई में उसके लिए परेशान था और वो वहां से चला जाता है। अब स्कूल के अंदर जब प्रैक्टिस क्लास के अंदर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जूरी मीतो को सबके बारे में बताना शुरू कर देता है। कि रिका का सामना फिर से रैन के साथ होता है। रैन उसकी गर्दन के ऊपर वो निशान देखता है और वो उसको साइड पे ले जाता है। वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आई थी मेरी बात, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर उस वैम्पायर ने तुम्हें भी वैम्पायर बना दिया तो तुम अपनी फैमिली अपनी दुनिया हर चीज को गवा दोगे, तुम भी एक हैवान बन जाओगे बाकी वैम्पायर्स की तरह। लेकिन रैन उससे पीछे हो जाता है। वो उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जिस इंसानी दुनिया को जानता हूँ वो तो इन वैम्पायर्स की दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक है और मुझे रिका से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बहुत अच्छा है, तुम चाहे उसे जितना मर्जी बुरा भी क्यों ना कहो। लेकिन रैन उसे
कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो रिका उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। और रिका भी ये सब बातें सुन रहा होता है और उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा होता है। अब मीतो रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। रिका भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि ताकारा और जूरी से पूछते हैं कि क्या वो अपनी वेलकम पार्टी लेना चाहेगा, क्योंकि वो लोग उसके लिए पार्टी करना चाहते हैं। मीतो पार्टी के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटमेंट के मारे रिका के बहुत करीब हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो इस पार्टी के ऊपर जा सकता है, कि क्या वो भी उसके साथ पार्टी के ऊपर आएगा। रिका उसको दूर करता है और वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। रिका के दिल को फिर से कुछ कुछ हो रहा होता है कि कोमोरी उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो रिका से कहता है कि हाँ, हम वैम्पायर्स बीमार नहीं होते। अब वो लोग रात को डिनर के मेज के ऊपर भी बैठे हुए डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग अपनी कैंपिंग को किस तरह से करेंगे। कि रैन ये सब बातें सुन रहा होता है, तो के पास कपड़े नहीं होते, कि जूरी से कहता है कि वो उसके कपड़े ले सकता है और वो लोग खुश होते हैं। कि रैन सोचता है कि वो बचपन के अंदर भी अपनी मदर को नहीं बचा पाया था एक वैम्पायर के हाथों से, लेकिन अब वो मीतो को कुछ भी नहीं होने को देगा और उसे हर हालत में बचा के रहेगा। अब वो दिन आ जाता है जब उन लोगों ने बाहर जाना होता है। वो सब लोग बाहर जा चुके होते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मीतो की खुशी की तो कोई हद ही नहीं होती। वो बेड के ऊपर जाकर छलांग लगा देता है। वो कहता है कि जिंदगी में पहली बार है कि जब मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर आया हूँ। सब लोग मीतो की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन रिका बहुत ज्यादा खुश होता है कि अचानक से अब वो लोग अपनी बाकी तैयारियां कर रहे होते हैं। उनकी नजर रैन के ऊपर जाती है, जो कि अपनी बाइक के ऊपर बड़े टशन के साथ आता है, खामोशी के साथ अपनी कैंपिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन मीतो सोच रहा होता है कि शायद वो उसको बचाने के लिए यहाँ पे आया है। कि अचानक से रिका मीतो को उठाता है और वो उसको पानी में जाकर गिरा देता है। वो उसे कहता है कि पनिशमेंट है कि मेरा ख्याल होते हुए तुम दूसरे मर्दों के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मीतो भी उसको पानी के अंदर खींच लेता है और वो लोग वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके होते हैं, वो दोनों बहुत ज्यादा करीब भी होते हैं। कि अचानक से मीतो की आंख के अंदर पानी चल जाता है। वो अपनी शर्ट को ऊपर करके अपनी आंख साफ कर रहा था और रिका उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं कि अचानक से मीतो वहां से भाग के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। वो पर्दा आगे कर देता है और रैन पीछे खड़ा हुआ होता है। रैन उससे बातें करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ये वैम्पायर तुम्हें वैम्पायर बना देगा और तुम्हारी सारी की सारी दुनिया खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। अब वो सब लोग पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सब लोग बारबेक्यू को बहुत मजे से खा रहे होते हैं। रैन भी अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। कि अब इस सब के बाद रिका मीतो का खून पीता है और मीतो से पूछता है कि क्या वो वाकई में वैम्पायर बन जाएगा जब वो सारा खून पी चुका होगा उसका। लेकिन रिका उसे कहता है कि नहीं, वैम्पायर इस तरह से किसी को भी वैम्पायर नहीं बना सकते, बल्कि उन लोगों का एक खास पार्टनर होता है। जिस दिन वो लोग उस पार्टनर से मिलते हैं तो वो लोग उसे वैम्पायर बनाते हैं। और रिका मीतो से कहता है कि वो तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ एज एन उसका चेला काम करेगा, वो कभी भी वैम्पायर नहीं बनेगा। मीतो को ये बात सुनकर कहीं ना कहीं बुरा और जेलसी हो रही होती है। वो वहां से उठ के चला जाता है। कि अचानक से उसके ऊपर आकर एक बटरफ्लाई बैठ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है और रिका के जाके गले लग जाता है जोर से। तो रिका से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, तब तो लड़कियों की तरह डर गए। मीतो और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। कि अचानक से पीछे से ताकारा और जूरी भी आ जाते हैं और वो उनको बात के बारे में बताते हैं। तो मीतो भागकर बात लेने के लिए चला जाता है और रैन भी उसको देखता है। वो चाहता है और वो कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी लड़की वाली जिस्म के अंदर पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है। रैन वहां पे आता है और वो उसे देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि मीतो एक लड़की है। वो दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और वो मीतो से पूछता है कि क्या वो भी अंदर आ सकता है। मीतो फटाफट से अपनी विग पहन लेता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। रैन ने एक दो डुबकियां भी लगाता है। मीतो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन रैन उसे कहता है कि अगर वो भी चाहे तो वो भी पानी के अंदर जा सकता है, लेकिन मीतो उसे मना कर देता है। और वो उसकी कमर देखते हैं, उसके ऊपर निशान होते हैं। तो रैन उसे कहता है कि जब आप ताकतवर होते हैं तो सब लोग आपसे पंगा लेने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते वो लोग आपको मॉन्स्टर बना देते हैं। लेकिन मीतो उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, वो उसके लिए बहुत अच्छा इंसान है और वो उसे अपना दोस्त मानता है। रैन अपना मुंह दूसरी तरफ करता है कि मीतो को मौका मिल जाता है और वो वहां से निकल जाता है। कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है। रैन भागकर उसके पास आता है और वो उसको उठा लेता है। अब वो लोग साथ चल रहे होते हैं। तो रैन को बताता है कि रिका कभी भी उसे वैम्पायर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका कुछ स्पेशल पार्टनर है जिसे उसे मिलना है। कि अचानक से सामने से रिका लोग भी आ रहे होते हैं। रिका रैन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीतो पीछे से उतर जाता है और वो रैन का थैंक यू करता है। लेकिन रैन उसे कहता है कि वो उसका दोस्त है, तो उसे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है और वो वहां से चला जाता है। रिका मीतो को चेक करता है और उसका टेम्परेचर वाकई में हाई होता है। वो उसको अपने कंधे के ऊपर उठा के कमरे के अंदर ले जाता है। वो उसको बेड के ऊपर जोर से पटक देता है और वो उसे कहता है कि अगर दोबारा से वो उसे किसी और लड़के के साथ नजर आए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब वो उसके बॉडी के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां करना शुरू कर देता है। मीतो को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा होता है। ताकारा लोग रिका को आवाज देते हैं और वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन मीतो उसको रोक देता है और वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक मुझे इतनी मोहब्बत करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। और वहीं पे बेहोश हो जाता है। रिका मीतो की तरफ देख रहा होता है और उसके दिल को फिर से कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वो उसके बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश करता है, वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक देता है। वो वहां से भागना शुरू कर देता है, अपनी हकीकत से भाग रहा होता है। कि सामने उसका लॉर्ड आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से मोहब्बत करनी है और किसी से भी मोहब्बत नहीं करनी, और ये कि जब तक तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक के लिए तुम लॉर्ड नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का इंतजार करो और उसी से मोहब्बत करो। और रिका भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से मोहब्बत करेगा। क्या ये दोनों अपनी अपनी हकीकत एक दूसरे के सामने बयान कर पाएंगे? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।